चलिए हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। इससे पहले हम सब पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम सब देखे हैं। आज और 1 से लेके तीनों पार्ट में हम सब देखे थे, कभी हम सूत्र पे नहीं बनाए हैं। साधारण ब्याज का एक भी प्रश्न हमको सूत्र पे आपको नहीं बताए हैं और ना ही अगले पार्ट में यानी पार्ट 4 में बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन को पूरा आप सब देखिए, क्वेश्चन पूरा देखिए, उसके बाद यदि समझ में ना आए तब आप सब कमेंट कीजिएगा। कुछ चलते हैं, देखते हैं। इसमें भी बिना सूत्र के सहारे बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, एकदम इजी मेथड से बनाएंगे और बिना सूत्र से। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरा क्वेश्चन को देखिए, पूरा। चलिए, मेरे पास जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, तो साधारण ब्याज में हम इससे पहले क्या पढ़े थे कि आप सब परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज पे ही पूरा खेला होगा। यदि सूत्र से बचना चाहते हैं तो परसेंटेज निकाल लीजिए। चलिए, हम सब रूल कुछ है, आप सब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। किसी राशि पर 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, कोई राशि है पता नहीं है, लेकिन 12 क्या है, 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से उसी राशि पर, जो राशि ये दिया गया था उसी राशि पर, राशि हमको क्लियर, राशि निकालना है, उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% की दर से। क्वेश्चन समझ जाइए, 2.5 वर्ष में 12% की दर से, तो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक दर से, टोटल 2.5 को 12 से गुना करेंगे। 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक, तो 12% यदि वार्षिक हो तो हर एक साल 12-12 लगेगा, तो 2.5 साल में टोटल कितना परसेंट लग जाएगा? 30%। 2.5 वर्ष में कितना परसेंट लग जाएगा? आपको लगेगा 30%। इतना यही होगा ना। उसी राशि पर 3.5 साल में 10%। अब बताइए, 3.5 साल में, तो 3.5 को हम 10 से गुना करेंगे तो टोटल कितना परसेंट लग जाएगा? 35%। हो या ना? इधर लगा 30%, इधर हो गया 35%। ठीक है। वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना रुपया कम? 40 रुपया कम। कितना रुपया कम? 40 रुपया। तो देखिए, तो कितना परसेंटेज कम? 30 से 35, एक दूसरे से कम कितना परसेंट? इसका मतलब 5% कम बराबर 40 रुपया का कम। हो या ना? तो अब मूलधन निकालना हो तो 1% का वैल्यू निकलेगा 40 अब बट्टे क्या 5। अब मूलधन का वैल्यू हमेशा राशि का वैल्यू हम सब बताए थे पार्ट 1 में, राशि का वैल्यू हमेशा 100 होता है। 100 से गुना कीजिए। बात समझे कि नहीं? 8 से कटेगा, 8 को 100 से गुना करेंगे, 800 रुपया था, 800 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक करके हम सब देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये रहा, क्वेश्चन है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, सेम क्वेश्चन है, वार्षिक दर से 10% से 12.5% हो जाने पर, समय तो नहीं दिया है, लेकिन 10% से कितना परसेंट? 12.5%। ये बताइए, 10 से 12.5 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया? 2.5% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 2.5% बढ़ते ही कितना रुपया? 1250 रुपया। वही दिया है ना, बढ़ जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक इतना रुपया बढ़ गया, तो इतना परसेंट बढ़ते ही कितना रुपया बढ़ गया? 1250 रुपया बढ़ गया। हमको फिर मूलधन पूछा है। चलिए, तो 2.5% बराबर इतना, तो 1% बराबर हो जाएगा 1250। अब बट्टे क्या करेंगे? 2.5। ये तो 1% का वैल्यू निकलेगा, लेकिन हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन का वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होता है? 100। 100 से गुना कर देंगे। कुछ समझे कि नहीं? यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां एक 0 देंगे। 25 पंचे मीन्स 50 को 1000 से गुना करेंगे, राशि हो जाएगी 50,000 रुपया। आया समझ में कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन आप सब खुद से बनाइए, तो ट्राई कीजिए। तो बना लिए हैं आप सब?
हाँ, ब्रेन में ही कैलकुलेशन कीजिए, बन जाएगा। हाँ ठीक है, बनाइए। चलिए देखते हैं आपसे जो बनाए उसका आंसर क्या यही था। वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर, देखिए पहले था 11.5%, 10% हो गया तो घट गया कि बढ़ गया, तो 1.5%, 1.5% घट गया। इतना घटते ही इतना रुपया की हानि हुई, मीन्स इतना परसेंट बराबर 55 रुपया 50 पैसा। ये भी कम कर सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो नहीं भी देंगे काम चलेगा। तो 1% बराबर हो जाएगा 55 रुपया 50 पैसा बाय 1.5, 1% का वैल्यू निकलेगा। लेकिन हमसे पूछा है पूंजी मिस मूलधन, तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहां से हटाएंगे इसको, यहां से हटा देंगे हम। बात समझ गए? आप इसको गुना कीजिए, काटिए। 15 तिया हो जाएगा 45, 10 15 छक्के हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना 105। तो 37 को 100 से गुना करेंगे, इक्वल टू आपकी राशि हो जाएगी। वह राशि कितना रुपया था, 3700 रुपया। कितना रुपया, 3700 रुपया। तो क्या ये 3 क्वेश्चन जो हम सब समझे, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है? हाँ आप सभी देखिए ऑफ। मेरे पास चौथा क्वेश्चन ये रहा। चौथा में है क्या, 2600 रुपया को 2 भागों में उधार दिया गया। रुपया कितना है 2600, इसको कितना भाग में उधार दिया गया, 2 भागों में दिया। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में। अब बताइए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, 5 तिया 5% की दर से कितना साल में, 3 साल में। तो टोटल हो जाएगा कितना, 5 तिया 15%। बात समझ में आ रहा है ना? टोटल 3 साल में इक्वल टू 5 तिया 15%। आगे दे दिया है क्या, पहले भाग का साधारण ब्याज क्या दे दिया है, और 4% की दर से 6 वर्ष में, मीन्स 4% की दर से, 4% की दर से कितना वर्ष में, 6 वर्ष में। तो अब बताइए तो टोटल इधर हो जाएगा, टोटल कितना परसेंट, 24%। हो या ना? 5% की दर से 3 वर्ष में, 4% की दर से 6 वर्ष में। 2600 रुपया को 2 भाग में तोड़ा है, किसको कितना दिया ये पता नहीं है। भाग का साधारण ब्याज बराबर हो, मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ दोनों का ब्याज क्या हो, बराबर हो। दोनों का ब्याज क्या हो। अब बताइए 15% फाइनली आ रहा है, इसका ब्याज कम होगा, इसका ब्याज बराबर इससे ज्यादा होगा। यदि आधा आधा 3-3 हजार पे काम, 2600 है 1300 पे करेंगे, आधा आधा पे करेंगे तो इसमें कम ब्याज होगा, प्राप्त होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन ये बता दिया कि दोनों का ब्याज क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब इसका परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब क्या, इसका मूलधन ज्यादा होगा। इसका परसेंटेज ज्यादा है तो मूलधन कम होगा। तो ज्यादा इतना माथा पेची नहीं कीजिएगा, इतना काम तो कर सकते हैं। इसको रेशियो में तोड़ लीजिए, रेशियो में तोड़ेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24। बात समझे कि नहीं? रेशियो निकला 5:8। लेकिन पूछा दूसरा भाग, तो अब बताइए टोटल हिस्सा कितना 2600 था, दूसरा भाग का मूलधन पूछा है। तो आपको कुछ काम नहीं करना है, 2600 ले लीजिएगा, इतना काम कर सकते हैं, इंटू दूसरा भाग पूछा है ना, तो दूसरा भाग इक्वल टू क्या 8। लेकिन जब ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग पूछे तो पहला भाग लेंगे, पहला भाग पूछे तो दूसरा भाग लेंगे। तो दूसरा भाग पूछा है, तो जब दोनों का ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग पूछा है तो पहला भाग लेंगे, पहला भाग पूछे तो दूसरा भाग। तो दूसरा भाग 8 पूछा था, लेकिन 8 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 5/8 5 13, 13 दूना 26, 200 को 5 से गुना करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा कितना 1000 रुपया। कितना हजार हो जाएगा आपको 1000। जब आप देखिएगा क्या, जब दोनों का ब्याज बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा दूसरा भाग पूछे तो पहला भाग, ये बोलता पहला भाग क्या होगा, तो 5 से नहीं करते, 8/13 करते हम काम को, समझे? मीन्स दूसरा। आगे चलिए 5 नंबर मेरा क्वेश्चन ये रहा। मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। कितना साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। दोनों का सेम है राशि,
जब दोनों का अमाउंट सेम हो तो दोनों का परसेंटेज हो गया इधर 9%, इधर 10%, टोटल हो गया 19%। लेकिन एक साल की 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए तो गुना करेंगे तो कितना परसेंट, 38%। कितना परसेंट, 38%। अब बताइए 9% और 10% दोनों का समान राशि है तो टोटल हो गया 19%। लेकिन वह राशि 2 साल के लिए लगा तो दोगुना करेंगे इसकल टू कितना परसेंट, 38%। ब्याज कितना परसेंट आएगा, 38% आएगा। इससे उसे कुल 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ इतना, तो हम देख रहे हैं ब्याज के रूप में परसेंटेज हो रहा है 38% बराबर कितना, 760। तो 1% बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 760 बट्टे कितना, 38। मूलधन का वैल्यू पूछा तो किससे गुना करें, 100 से गुना करेंगे। काट कूट कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना मालूम है, 2000 रुपया। कितना हजार, 2000। इतना दुना होता है ना, इक्वल टू कितना हजार, 2000 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं जी, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा हो, जहां पर भी प्रॉब्लम हो जिस क्वेश्चन नंबर में, तो आपसे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। प्रयास करेंगे पुनः हम बताने का, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कहीं प्रॉब्लम होगा। यदि बढ़िया से देखते होंगे एकदम पूरा क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप सब हम बता रहे हैं ना, एसआई का जितना बताए हैं पूरा आप देख लीजिए, तो आगामी एग्जाम में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन देखना होगा, अब ये सब क्वेश्चन एक एक करके बनेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 500 रुपया की एक धनराशि, 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। अब देखिए एक सेकंड, कितना रुपया की राशि है, 500 रुपया की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। तथा एक अन्य राशि, देखिए एक राशि के बारे में हमको पता है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। एक राशि के बारे में पता है, कितना राशि है, 500 है। कितना परसेंट है, 12% है। एक दूसरा राशि हमको पता नहीं है, लेकिन दूसरा राशि क्या है, 10% की दर से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, कितना परसेंट, 10% निवेश की जाती है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष का चर्चा है, कितना साल का चर्चा है, 4 साल। अब समय निकल गया 4 साल। अब बताइए इसका तो पेयर बन गया, मूलधनों आ गया, समायो आ गया, सॉरी मूलधन आ गया, समय आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर भी आ गया। लेकिन इसका मूलधन नहीं है, लेकिन परसेंटेज आ गया, लेकिन समय इसका भी 4 साल। क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए, बेसिक से क्वेश्चन पे ही हल हो जाएगा। अब हम सबसे पहले आगे कुछ पढ़ेंगे भी नहीं, पहले इसका समझ जाइए। यदि इसको हम तोड़ेंगे तो इससे ब्याज कितना रुपया होगा, तो भाग 1 में पढ़ाए थे हम, ब्याज निकालने के लिए मूलधन से 2 जीरो काट लीजिए और बाकी सबको गुना कीजिए। 12 पंचे 60, 60 को 4 से गुना करेंगे तो 240 रुपया क्या आएगा ब्याज। यदि मूलधन में से 2 जीरो काटने के बाद सबको रेस्ट को गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा कितना रुपया, 240 रुपया। लेकिन इसका तो ब्याज निकलेगा नहीं। तो आगे पढ़िए क्या है, यदि 4 वर्ष के बाद दोनों की धनराशियों से प्राप्त कुल ब्याज कितना रुपया, 480, दोनों से 480, तो 480 में तो एगो का हिस्सा तो हमको पता चल गया, कितना, 480 में एगो का हिस्सा पता चल गया 240। तो इसका मतलब घटाएंगे तो इससे भी कितना रुपया आना चाहिए, 240 रुपया, हो या ना, इससे भी आना चाहिए 240 रुपया, तब ना 240 480। अब इसका मूलधन पूछा है, तो आपको हम क्या बोले थे फर्स्ट क्लास में कि जब मूलधन पूछे तो ब्याज, इसका इतना रुपया ब्याज इससे मिलना चाहिए, तो जितना ब्याज होगा उस पर डबल जीरो अपने मन से लगा देंगे। जितना ब्याज आए मूलधन निकालने के लिए, समय निकालने के लिए या दर निकालने के लिए, उससे हमको बहस नहीं है। ब्याज मिले, ब्याज पे डबल जीरो लगाना है। 10 गुने 4, 10 चौका 40। इसको इससे काटेंगे, इसको काटेंगे 6 से, 6 चौका 24, इक्वल टू कितना रुपया, 600 रुपया। इसका मूलधन कितना रुपया था, 600 रुपया। तो इतना काम करने में थोड़ा लग रहा है समय, लेकिन आप क्वेश्चन पे ही काम कर लीजिएगा। क्या 12% की दर से 4 वर्ष में डबल जीरो काटेंगे, 12 पंचे 60 चौका 240, इसमें 240 रुपया आ गया, इसमें 240 आ गया, तो बचा कितना, 240। और जितना बचा उस पर 2 जीरो ठोक दीजिए। इधर बचा 10 गुने 4, 10 चौका 40, एक लाइन में बनेगा 600 रुपया। समझे कि नहीं। हाँ, तो आप सबको यही है कि पूरा पार्ट, पीछे का पार्ट देखिए, तब चौथा पार्ट को देखिएगा, इससे बेहतरीन समझ में आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम सब 7 नंबर क्वेश्चन दिए हैं। कुछ 7 नंबर में है क्या, किसी धनराशि पर हमको धनराशि पता है ही नहीं, बात समझ गए, किसी धनराशि पर हमको धनराशि पता है ही नहीं, किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष 4% वार्षिक है। क्या दिया है, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 4%, तो 4 दूना 8%। अगले 3 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए कितना परसेंट, 6%, तो 6 का 18%। और 5 वर्षों से आगे अवधि, 5 वर्ष से आगे अवधि, तो सही में देखिए तो 3 2 5 साल हो गया, 5 वर्ष से आगे ही अवधि होगा ना, हाँ 5 वर्ष से आगे अवधि के लिए 8%, 8% होगा, लेकिन समय अभी पता नहीं है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि, 8 वर्ष की कुल अवधि, तो 3 2 5 वर्ष आ गया, तो बचा कितना वर्ष, 3 वर्ष, तो ना 5 3 8 वर्ष हो जाएगा, तो 6 चौका कितना परसेंट, 24%। समझे कि नहीं, 2 वर्ष के लिए 4%, 4 दूना 8%, 3 वर्ष के लिए 6%, 6 का 18%, 3 वर्ष के लिए 8%, तो हो जाए 24%। अब सबको हमको जोड़ना है, तो सबको यदि हम सब जोड़ेंगे, यदि सबको जोड़ लेंगे, हो जाएगा आपको 50%। कितना हो जाएगा आपको, 50%। अब देखिए इसको सबको जोड़िएगा तो इसका ब्याज 8 साल में कितना परसेंट आएगा, 50%। 50% साधारण, तो अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित ब्याज कितना, 1280, अब 50% बराबर कितना, 1280 हो तो गया काम, इसी पे तो काम करना है। तो 1% बराबर 1280 बट्टे क्या करना है, 50, मूलधन पूछा है तो 100 से गुना करेंगे, 50 दूना 100 इक्वल टू 2560 रुपया, गुना करेंगे हो जाएगा 2560 रुपया। तो वह मूलधन कितना रुपया था, 2560 रुपया। 8 नंबर क्वेश्चन सेम है। अब देखिए 2 वर्ष तक 4%, तो 4 दूना 8% इधर हो जाएगा। अब देखिए 2 साल हो गया ना, 4 वर्ष तक 6%, 6 चौका कितना परसेंट, 24%। 3 साल कितना परसेंट, 8%, 3 को 8 से गुना करेंगे हो जाएगा 24%। सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा क्या, 24 24 48 48 8 56, कितना परसेंट, 56%। इतना परसेंट ब्याज आया होगा। तो बता रहा है क्या, 56% ब्याज आते ही कितना रुपया आया होगा, 1120 रुपया, 1120 रुपया। 1% बराबर 1120 बट्टा 56 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 2000 रुपया। कितना हजार रुपया, 2000 रुपया। आया समझ में कि नहीं, चलिए आपके पास 9 नंबर ये क्वेश्चन रहा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर में है क्या, किसी धनराशि पर, हाँ इस टाइप के प्रश्न को पार्ट 1 में हमको बताना चाहिए लेकिन हम नहीं बता पाए, सोचे इसको लास्ट में बताएंगे। किसी धनराशि पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 14%, 3 वर्ष में ब्याज कितना रुपया, 235 रुपया 20 पैसा। तो हम आपको बताए थे जब ब्याज मिले तो पकड़ के उस पर 2 जीरो ठोक दीजिए, हम ऐसा ही बताए थे ना, जब आपको ब्याज मिले तो पकड़ के 2 जीरो ठोक दीजिए। लेकिन ब्याज तो यहां पॉइंट में है। ये बताइए तो किसी पर भी किसी डिजिट पर, ये बताइए किसी डिजिट पर 2 जीरो लगाने का मतलब क्या हुआ। यदि 300 है, आप बोलेंगे 2 जीरो लगा दीजिए। यदि 3 है, यदि क्या है 3 है, आप बोलेंगे 3 है उस पर 2 जीरो लगा दीजिए। तो 3 है तो उसको 2 जीरो लगाने का मतलब क्या हुआ, 300। इसका 300 में बदल गया तो क्या हो गया, कितना गुना, 100 गुना। इसका 2 जीरो लगाने का मतलब हुआ 100 गुना वैल्यू, 100 गुना। तो ब्याज इतना रुपया है, इस पे 2 जीरो लगाएंगे नहीं क्योंकि पॉइंट है, तो नहीं लगाएंगे ना तो कुछ काम नहीं करेंगे। 100 से गुना यदि करेंगे तो वही हो जाएगा 335 और 20। और बोले थे जब ब्याज का काम हो ही गया तो जो बच्चा 14 गुने 3, तो नीचे में कर देंगे 14 गुने 3, हो तो गया यहां काम। अब 3 से काटेंगे हम, यदि 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24,
3 चौका 12 और 0। बात को समझे कि नहीं? अब फिर 14 से काटेंगे, 14 पंचे 70, 14 छक्के 84, 0। कितना रुपया? 560 रुपया। वह मूलधन कितना रुपया होगा? 560 रुपया। कुछ समझे कि नहीं? दूगो पे से पॉइंट 100 से गुना करेंगे, दूगो से पॉइंट हट ही जाएगा। इतना बटा बोले थे, इन दोनों को गुना करके नीचे में दे दीजिए। आ रहा है समझ में? हम 10 नंबर क्वेश्चन सेम है जो अभी बताए हैं, इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे तो एक पता ये भी चलेगा, कमेंट बॉक्स में देने से एक ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने पूरा क्वेश्चन देखे हैं या क्वेश्चन देख रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे। इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर इस टाइप में आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में, 2 साल में कितना रुपया? 744 रुपया। 3 वर्ष में कितना रुपया? 816 रुपया। तो मूलधन पूछा है, तो हम आपको क्या बोले थे? देखिए कितना साल बढ़ा है, तो 1 साल बढ़ा है, यही हम बोले थे। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स की क्या पूछा था, हम क्या बताए थे? 1 साल बढ़ा है। और सर ये कितना बढ़ गया, तो हम इसको बोले थे क्या, कितना बढ़ गया? 2। हम बोलेंगे 1 साल बढ़ते ही, 1 साल का अंतर है, 1 साल बढ़ते ही 72 रुपया बढ़ गया। तो हम इसको स्टूडेंट्स को क्या किए थे, क्या बताए थे? हम बोले थे इस पे तोड़ लीजिए, मूलधन निकालने के लिए इस पे तोड़िए। इस पे तोड़ने के लिए क्या हम उसको बोले थे? यदि 1 साल का 72 रुपया तो 2 साल के लगा हुआ है, तो हम बोले 1 साल का 72 रुपया तो 2 साल का हो गया 2 साल गुने 72 इक्वल टू 144 रुपया। तो हम ये बोले थे 744 में 144 ब्याज था, तो कितना रुपया मूलधन? 600 रुपया मूलधन। तो किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया सर हम ये नहीं मानेंगे, हम इस पे बनाएंगे, तो वो भी देख लीजिए। 1 साल का 72 रुपया कितना? 1 साल का 72 रुपया, तो 3 साल को 72 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 216 रुपया। अब बताइए इसका कितना रुपया ब्याज हो गया 3 साल में? 1 साल का 72 रुपया ब्याज, तो 3 साल का हो गया 216 रुपया ब्याज। 816 में 216 रुपया ब्याज हो गया, 816 मिश्रधन में 216 रुपया ब्याज आया, तो मूलधन कितना रुपया होगा? 600 रुपया। दोनों पे देख रहे हैं, दोनों कंडीशन पे आंसर सेम आ रहा है। तो आपको इससे बहस नहीं है कि आप किससे, हाँ यदि 2 से गुना करके घटाएंगे तो 744 से घटाएंगे, यदि 3 से गुना करके घटाएंगे तो 816 से घटाएंगे। एक इस प्रोसेस से भी आप सब काम कर सकते हैं। यदि चाहते हैं कि सर नहीं ये तो हम लंबा बन रहा है, गुना भाग ज्यादा करना पड़ रहा है, तो आपको इसमें कुछ काम नहीं करना है। देखिए ये उसमें नहीं बताए थे, अभी हम बता रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये लंबा हो रहा है सर, इसमें गुना भाग ज्यादा करना पड़ रहा है, तो आप सब इसमें कुछ काम नहीं कीजिएगा। देखिए इजी वे में हम सबको कैसे हल करना है, एक लाइन में। ये भी तो वही इजी है जो बताए, ये भी तो इजी था, लेकिन ये देखिए जब ऐसा रहे तो कोना कोनी गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। मीन्स 3 को क्या करेंगे हम? 744 को 3 से गुना कर देंगे। इधर घटाएंगे क्या? 816 को किससे गुना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब बट्टा में ईयर कितना है, इन दोनों ईयर का अंतर दे देंगे बट्टा में 1, आंसर आ जाएगा। इन दोनों ईयर का अंतर दे देंगे बट्टा में 1।